ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जातीय गणना पर रोक का दिया निर्देश। गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। और खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर समेत राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। समस्तीपुर रेल मंडल के धमारा घाट मानसी स्टेशन के बीच आंधी के कारण रेल परिचालन बाधित। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रही जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुमार विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश सुनाया। पीठ ने अपने फैसले में इस सर्वे को निजता का उल्लंघन बताया। इसके साथ ही न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा किए गए आंकड़ों को सुरक्षित रखने और इसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं देने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि न्यायालय ने जातीय गणना पर हो रहे खर्च को भी गलत ठहराया है। सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई है और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंडीशन स्पेंड का और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को एंट्री दे दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार के फैसले की वैधानिकता पर मुख्य रूप से बहस होने की संभावना है। बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। गौरतलब है कि कल पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व राज्य में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। इधर न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने जातीय गणना पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश में 7 जनवरी से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में आवासीय परिसरों की गिनती की गई थी। साथ ही वहां रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम अंकित किया गया था और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की गई थी। पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हुआ था। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई थी। इस चरण के तहत परिवारों से 17 प्रकार की जानकारियां एकत्र की जा रही थी। इन जानकारियों में जाति और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े भी शामिल थे। पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। इस बीच पटना में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना सभी दलों की सहमति से शुरू की गई थी। हम लोगों ने 19 में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित की कि भाई हम लोगों को बिहार में भी ये अपने पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग की आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अदालत के फैसले के अध्ययन के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। अब जजमेंट आएगा
तो क्या आदेश है एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना या जाति कास्ट सेंसस नहीं है, ये सर्वे था। हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार को मामले की अगली सुनवाई में अपना पक्ष सही तरीके से रखना चाहिए। न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे, ये बात तो सही है कि आपको चिंता तो करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का डाटा लीक तो नहीं होगा। इस समय जातीय जनगणना हुआ, उसमें भाजपा सरकार में। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय गणना पर रोक लगाने का आदेश राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है। कोर्ट की चीजों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। इधर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि आदेश के अध्ययन के बाद ही इस मामले पर कुछ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने और नमो ऐप के जरिए फोटो अपलोड करने के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। गुजरात इस मामले में पहले स्थान पर रहा। मन की बात का 100वां संस्करण सुनने के बाद जो तस्वीरें अपलोड हुई हैं उनका 3 स्तरों पर वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में भारत के बाद अमेरिका में सबसे अधिक और उसके बाद इंडोनेशिया में मन की बात सुनी गई। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभावार वर्गीकरण में पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। समस्तीपुर रेल मंडल के थमारा घाट मानसी स्टेशन के बीच आंधी के कारण ब्रेकडाउन होने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। सहरसा समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गरीब रथ एक्सप्रेस, सहरसा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस और सहरसा समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन को पुनर्निर्धारित समय से चलाया जाएगा। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के अलौली प्रखंड के खैरी गांव में तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ गए, साथ ही कई कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जिले के तिलहर पंचायत से सटे काइट बांध पर आंधी के कारण हाई टेंशन तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। अररिया और किशनगंज में भी तेज आंधी से नुकसान की खबर है। अररिया के नरपतगंज में सबसे अधिक 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सहरसा के सोनवर्षा में 28 और सुपौल में 24.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
राज्य सरकार इस वर्ष 83,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में सभी जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार की सूची में पटना जिले से सबसे अधिक 5,096 छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सारण से 3,528, पूर्वी चंपारण से 3,744, रोहतास से 3,370 और सबसे कम शिवहर से 410 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए ऋण दिया जाता है। गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिखर मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर का वजन 1 किलोग्राम है। उन्होंने बताया कि मौके से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। यह मादक पदार्थ गुजरात के अंकलेश्वर से लाया जा रहा था। एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली राम बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिले के दियारा इलाके से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को उसकी 40 से अधिक मामलों में तलाश थी। नवादा जिले के रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी, नरहट थानाध्यक्ष सरफराज इमाम और काशीचक थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बेगूसराय की एक अदालत ने अपहरण के 1 साल पुराने मामले में 3 दोषियों अजय महतो, टिंकू कुमार और धर्मेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल गांव के पास 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अरवल के मेहदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 139 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 5,554 लीटर शराब बरामद की है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के अलौली अंचल कार्यालय से चोरी हुई 3 राइफल और 90 कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुंगेर में गंगा नदी पर नवनिर्मित श्री कृष्ण सेतु पर 20 टन से अधिक भार वाले वाहनों के परिचालन पर 7 दिनों के बाद रोक लगा दी जाएगी। अनुमंडलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जातीय गणना पर रोक का दिया निर्देश। गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। और खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर समेत राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। समस्तीपुर रेल मंडल के धमारा घाट मानसी स्टेशन के बीच आंधी के कारण रेल परिचालन बाधित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।